अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ स्पेशल है और ये स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी न्यू बॉर्न एसेंशियल्स जो मस्ट हैव्स हैं। और वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों की, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले आपको ले लेनी चाहिए। स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ये चीज़ें अपनी पूरी कर लें तो अच्छी बात होती है और फिर एंड पे टेंशन नहीं होती। बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे गिफ्ट्स भी आ जाते हैं और वैसे भी चीज़ें जो हैं वो छोटी हो जाती हैं फ़ौरन ही। तो बस जो एसेंशियल आइटम्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल बैग होना चाहिए जो ये ब्लू कलर का डार्क नेवी ब्लू में पड़ा हुआ है। और उसके बाद आपने एटलीस्ट 5 पेयर्स जो है ना कपड़ों के ले लेने हैं। अगर विंटर्स हैं तो आपने गर्म लेने हैं न्यूबॉर्न साइज़ वाले, और अगर समर्स हैं तो उसी तरह समर वाले लेने हैं। तो ये देखें, ये एक मैंने अभी खोला है वूलन स्वेटर सेट था ये। और साथ ही ये 5 पीस सेट है जो कि फ्लीस में है और ये भी गर्म है। इसमें 2 ट्राउज़र्स हैं, एक विद बूटीज़ है और एक विदाउट है, साथ बिब है, शर्ट है और ये इसके साथ एक कैप है। तो ये एक पूरा न्यूबॉर्न सेट है। इसी तरह जो थर्ड वाला है वो भी न्यूबॉर्न साइज़ में ही गरम जो है ना, ये एक है, इसमें शर्ट है, साथ इसके ट्राउज़र है और इसमें रैपिंग शीट भी है, इसी के साथ की है ये भी। तो ये हमारा थर्ड ड्रेस हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन आपने 5 तो लेने ही हैं, जिसमें से 2-3 आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे और बाकी जो है वो ये होता है कि बाद में आप साथ साथ लेते रहें और कुछ जो है वो गिफ्ट्स मिल जाते हैं बच्चों के। तो इतने ज़्यादा कपड़े लेने की आपको शुरू में ज़रूरत नहीं है। ये फोर्थ जो ड्रेस है ये भी देखें, ये भी गर्म है और क्योंकि ये मैं विंटर के हिसाब से दिखा रही हूँ, तो ये सारे जो 5 सेट हैं ये गर्म ही हैं। और ये वेलवेट स्टफ़ में था कुछ, और इसमें भी ये ट्राउज़र और शर्ट है। तो ये फाइनल फिफ्थ वाला सेट है, इसमें जो है ये वूलन है और ये विद कैप है। तो इसके साथ भी ये ट्राउज़र है। ये स्वेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और वैसे भी हाई नेक वगैरह के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर तो विंटर में बेबी आपका आ रहा है तो एक बड़ा ब्लैंकेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल छोटे साइज़ का ब्लैंकेट नहीं आपने लेना, एक बड़ा ज़रूर होना चाहिए। छोटे भी आप ले लें बेशक, लेकिन एक ये रैप करने के लिए ना, ऊपर से उड़ाने के लिए और कहीं जाना हो तो बच्चे को ये। और फिर ये है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो भी ये इस्तेमाल में आपके आता रहेगा। साथ ही एक ये वाला ब्लैंकेट है, ये जो है इसमें बच्चे को आप रैप कर सकते हैं। इसमें ये हुडेड होता है और इसमें कैप भी होती है साथ। तो ये एज अ रैपिंग शीट जो होता है ना, वो ब्लैंकेट होता है। क्योंकि आप रैपिंग शीट आप गर्मियों वाली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो थोड़ा आपने मोटा ही लेना है। ये मैंने 3 ले लिए थे, एक ये लाइट मिंट ग्रीन है, एक लाइट पिंक है और एक वाइट कलर में है। तो ये 3-4 तो होने चाहिए, क्योंकि बच्चा बार बार दूध भी गिरा देता है, तो फिर अल्टरनेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, तो इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये आपके पास तकरीबन 5 से 6 पेयर सॉक्स के होने चाहिए और 5 से 6 ही बिब्स शुरू में आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिफ्ट सेट आते रहते हैं, उसमें भी होती हैं और फिर इंसान खुद भी ले लेता है। बिब्स और सॉक्स के तो सेट्स आते हैं मार्केट में, तो ये आप आराम से ले सकते हैं, जिसमें 3-3 और 5-5 के सेट्स होते हैं। साथ ही ये इनर्स हैं जो वेस्ट होती हैं, ये डिफरेंट कलर्स में मैंने ले ली थी। 3 ये ले ली थी और साथ ही मैंने 3 वाइट ले ली थी। तो इनिशियली आपके पास 5-6 तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट हाई नेक या वुलन चीज़ ना पहनाएं, नीचे वेस्ट लाजमी दें ताकि गर्म कपड़े बच्चे को चुभें भी ना और इजी भी रहता है। ये स्लीप सूट्स हैं और ये रॉम्पर स्टाइल में है, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बच्चे का पेट नंगा नहीं होता। आप नीचे वेस्ट पहनाकर ऊपर ये पहनाएं, फिर गर्म कपड़े पहनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉवल आपने लेना है बेबी को बाथ के बाद जो आप यूज़ करेंगे। तो 2 बहुत होते हैं, 2 ले लें आप, डिफरेंट कलर्स मैंने ले लिए थे। साथ ही ये कुछ बर्प क्लोथ्स हैं, ये जो बर्प के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी ये किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चा कभी दूध गिराते तो साफ़ करना पड़ जाता है, तो ये एक्स्ट्रा ले लिए थे। और फिर कैप्स आप जितनी भी ले लें, सर्दियों में वो कम हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि सॉफ्ट वुलन कैप्स लें। तो यहाँ मैंने बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी ये 2 कैप्स हैं और मिटन्स ले लिए थे। ये फेस टॉवल्स का सेट है, ये लाजमी लेना है, बहुत यूज़फुल है। साथ ही डायपर शीट मैंने ली है और ये भी मेरे बहुत काम आई है। ये विंटर के हिसाब से कुछ वुलन वेस्ट्स हैं जो स्लीवलेस मैंने ले ली थी। नॉर्मल वाली ब्लेंडेड वेस्ट पहनाकर उसके ऊपर ये पहना दें, बटन्स वाली बहुत इजी रहती है।
ये बच्चों की बॉटल जो है मिनी ट्री की मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी है। साथ ही ये सूडो क्रीम है जो नैपी रैश को प्रिवेंट करने के लिए होती है। इसको आप ऑन एंड ऑफ दूसरे तीसरे दिन लगाते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। फिर ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ वाइप्स आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, छोटे साइज़ में लें, मैंने थोड़े बड़े ले लिए थे। ये फीडर कवर है और बहुत ही ये भी काम आता है। साथ नेक्स्ट जेन की चीज़ें अच्छी हैं, बेबी ऑयल, पाउडर और सोप वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। हेड शेपिंग पिलो लाजमी आपने लेना है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और लेना लाजमी है इनको आपने। साथ ही थोड़ी सी मैंने मोटी वाली वुलन कैप ली थी कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो ये यूज़ होगी। डायपर्स लाजमी हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। और आप किसी भी आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है ले लें। साथ ही ये थर्मोस लिया है आप पानी गर्म करने के लिए। थर्मोस या फिर जो बॉटल होती है वैक्यूम वाली वो लाजमी लें। यहाँ पर ये मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ है और ये हाइजीन किट है बच्चे के लिए, जिसमें कि नेल कटर अवेलेबल है और साथ ही एक छोटी सीज़र है जो डिफरेंट पर्पसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी की। और एक इसमें ट्वीज़र आता है। ट्वीज़र बहुत ही यूज़फुल होता है नोज़ वगैरह साफ़ करने के लिए या ईयर में कुछ फंस जाए तो निकालने के लिए, तो बहुत यूज़फुल है, ये ज़रूर आप बाय करें। और साथ ही इसमें एक फाइलर है और बड़ी इसकी अच्छी किट है ये। तो नेक्स्ट चीज़ में ये मिनी ट्री का फीडर वार्मर है और अक्सर दूध रखे रखे ठंडा हो जाता है, सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो ये बहुत यूज़फुल है और ये आई थिंक 8-900 का है और ये बड़ा अच्छा रहता है। अगर पाउडर आप अवॉइड करें तो अच्छा है, तो आप ये नेक्सटन का कोलोन जो परफ्यूम की तरह इस्तेमाल होता है बेबी के लिए, बहुत स्वीट स्मेल होती है, ये ज़रूर लें। ये मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट मंगवाई थी जो आप रूम में रखें तो उसमें गंदे कपड़े आप डेली के डेली डालें, तो ये बहुत यूज़फुल है। और एंड पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैं एडवाइस दूंगी आपको वो ये है कि जब न्यू बॉर्न बेबी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक दफ़ा ज़रूर वॉश करें, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही होती हैं और बेशक पैक्ड होती हैं, न्यू होती हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा आपने लाजमी चीज़ें मैंने सारी वॉश की थी और बड़ा हाइजीनिक रहता है ये। और इंसान खुद भी सेटिस्फाई रहता है और बेबी भी जो है ना इन्फेक्शन से कुछ दिन आप उसको वो करें, प्रिवेंट करें। बाद में तो फिर उसने हर चीज़ में हाथ डालना ही है, लेकिन शुरू में आपने एटलीस्ट न्यू कपड़े ज़रूर वॉश कर लेने हैं न्यू बॉर्न के। तो वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको इनकी प्राइसेस पता करानी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं मेंशन कर दूँगी इंशाल्लाह पेज भी। तो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।